Good evening, good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. I'm fine. What about you all? Good evening. God bless you, Ritesh. Hmm. Good evening. It's evening now, Lorena. Hello, hello, hello. आप लोगों ने कल की असाइनमेंट ट्राई की? कल के जो क्वेश्चंस मैंने भेजे थे ट्राई किए? हम्म। गुड इवनिंग, शिवम कुमार। ओ तो आप लोग आ गए वापस? मैंने सबको भेजे हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। 3 ईयर स्टूडेंट्स ग्रुप में भी भेजे हैं। भेजे हैं। आई हैड सेंड इट टू ऑल। आपने नहीं देखे होंगे लेकिन मैंने भेजे हैं। डिस्कस करूं आज वो क्वेश्चंस? आज वो ही क्वेश्चन डिस्कस करें? आई एम फाइन। शिवम तेरा दोस्त कहाँ है आजकल? गुड आफ्टरनून। लेट एवरीवन कम। हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। गुड आफ्टरनून। आज क्लास लेट हो गई। वर्क था घर पे, थोड़ा सा काम था इसलिए। आई एम फाइन। ओके। आई एम वेटिंग फॉर 2 more minutes कि सब ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट टाइम करते हैं। गुड आफ्टरनून हर्षमण। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी, क्वेश्चंस आप सबके पास हैं। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप सबको कल मिल चुके हैं, राइट? किसने ट्राई किए हैं? किसने ट्राई किए हैं? सुमन ने। गुड आफ्टरनून रिबिका। सिर्फ सुमन ने ट्राई किए हैं और किसी ने ट्राई नहीं किए? ओ, आप भूल गए। रोहित ने नहीं किए। ओके शिवम, अब वो कैसे है?
चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आज बच्चे काफी कम है कल से, आज नहीं आई और भी एक दो बच्चे नहीं आए। पहला क्वेश्चन ऐसे का कुछ है, 7x 9x 6x। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है x का। बच्चे पहले आप विजुलाइज करो, ये ऐसे यहां तक जा सकती है लाइन, दो पैरेलल लाइंस रह गई, आ गई, उसमें ये एक ट्रांसवर्सल, इसे ऐसे एक्सटेंड कर दो, इसे ऐसे एक्सटेंड कर दो। अब हम एक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम एक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये 7x है तो ऑल्टरनेट की वजह से ये भी 7x आ जाएगा। राइट, अब हमने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है इससे पहले, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना, वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है। ये 1, ये 2, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। ठीक है, अगर अब ये 7x है, ये 6x है, तो ये x आ जाएगा, ये वाला एंगल x आ जाएगा। 7x इज इक्वल टू 6x प्लस वट एवर एंगल 1। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? x, ये x के इक्वल आ गया। सिमिलर वे से ये 9x से ले दो, ये 3x के इक्वल आ गया। बच्चों आ गया। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दी, 180 10x 180, x आ गया 18। अब सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है 18 का, तो वो कैसे आ जाएगा? 180 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 162। तो डी इज योर आंसर। समझ लग गई बच्चे? ये 9x है, इधर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 6x है, 6x प्लस दिस, तो ये 3x आ जाएगा। रोहित लगी समझ? नो, तूने इस पे फोकस करना है, इतनी चीज। ये 6x है, ये 9x है, 6x प्लस एंगल 3 is equal to 9x. Angle 3 will be equal to 3x. अब लगी समझ? अब कोई बच्चा जिसको समझ ना लगी हो, एनी स्टूडेंट जिसको समझ ना लगी हो, अभी भी बोल दे। बच्चे बोलो किसी को समझ नहीं लगी।
पारू लग गई? दोबारा से देखो, मैं अब डायग्राम से आप सबको पूरा समझाऊंगी। मैं डायग्राम बहुत क्लियर बना रही हूँ। ऐसे किया आपके पास डायग्राम? राइट, दिस इज 7x, दिस इज 9x, दिस इज 6x। नाउ सी, अगर आप इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो, कर दिया, कोई फर्क नहीं। इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दो, कोई फर्क नहीं। ये आप देख लो, ये ट्रांसवर्सल है, इसको इसके साथ मिला दो, ये पूरी ट्रांसवर्सल बन गई। ठीक है, यहाँ पे 7x इक्वल आ जाएगा, दिस फॉर्म्स अ z, दिस फॉर्म्स अ z। 7x आ गया ऑल्टरनेट एंगल्स की तरफ से। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है रिबिका? रिबिका, इतना क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, 6x इज इक्वल टू 6, 7x इज इक्वल टू 6x। ये एंगल फाइंड करी 1 प्लस एंगल 1। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? 7x माइनस 6x, x के इक्वल। हाँ जी बच्चे, यस। तो ये क्या आ गया? x। सिमिलर वे से इधर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, 6x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 9x। एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? 3x। एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? 3x। 6x प्लस x प्लस 3x, ये 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। 10x किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री। x किसके इक्वल आ गया? 18 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री ऑफ x मींस x, सप्लीमेंट्री ऑफ x मींस x प्लस एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये ब्लैंक फाइंड करनी है, 18 और ये क्या आ जाएगा? 180 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 162। बच्चे अब नेक्स्ट कर लेना, ये रिकॉर्डेड देख लेना क्योंकि ये थर्ड टाइम सम रिपीट हो रहा है। ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? डिलीट कर दूं? इरेज कर दूं? इससे मिलता जुलता सम, ये असाइनमेंट में नहीं है,
लेकिन आप लोग करो बच्चे, सारे बता दूंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये सम करो। Try to do this sum. No. अभी बाकियों को करने दो, सॉल्व बताती हूँ। आई डोंट नो, सैटरडे है दिवाली, देखो। मैं तो शायद ना ले पाऊँ दिवाली के कारण। बच्चे भी क्वेश्चन देखो, करो जल्दी। और कोई ट्राई करे या मैं करवा दूं? मैं करवाऊं? यस, 40 डिग्री इज द राइट आंसर। 40 डिग्री इज द राइट आंसर। बच्चे इसको यहाँ पे एक्सटेंड करो, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करो, तो ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इनका सम होगा 180, उससे ये आ जाएगा 55। 55 ओके। तो 55 प्लस ये सॉल्व किया, 55 ये सॉल्व किया, यहाँ पे सीधी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 55 प्लस 40। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। समझ लगी?
मैंने क्या किया, ये लगाई इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसका सम 180 है तो उससे ये 55 आ गया। यहाँ पे लगा दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 55 प्लस 40। समझ लग गई? नेक्स्ट करूं? करना था 150 125 का, ये देख 55 निकाला, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 55। आई बलजीत समझ? बलजीत, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर कल का लेक्चर पढ़ा हो, समझ लग गई? मैथ्स का लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो अगले दिन तक देख लिया करो, क्योंकि लिंक्ड में चलेगा, अब सब कुछ लिंक्ड में चलेगा। कम से कम 20 दिन की ज्योमेट्री का पोर्शन है, और इसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने मर्जी हो, नहीं जरूरी नहीं सीडीएस सीएपीएफ, जौन से मर्जी एग्जाम्स हो कॉम्पिट जो आपके ये होते हैं बैंक के, एसएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, डिफेंस, सभी के क्वेश्चंस कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस। यस बच्चे, क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ये सॉल्व किया है किसी ने क्वेश्चन? एनीबडी हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन? वो कोई बात नहीं। कितना आंसर आया? आपने ये राइट राइट। अब मैं करवाऊं? बच्चे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 127 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 127 हो जाएगा। लीनियर पेयर से इसे फाइंड किया 77, इसे फाइंड किया 53। ठीक है, 180 माइनस 77 माइनस 53। समझ लगी? नहीं लगी? बच्चे ये और ये इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर लीनियर पेयर निकालो इसके साथ, 127 प्लस दिस इज 180 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 20 से 127 दैट इज 53। वैसे ये आ गया 77।
तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 180 माइनस 77 माइनस 53, तो ये आ जाएगा 50। अब लगी समझ, अब लगी समझ। बोलो बच्चे, लग गई? नेक्स्ट चले। हमें फाइंड करना है P प्लस Q, फाइंड करना है P प्लस Q। कैसे कर सकते हो, किसी ने किया ये सब? हैज एनीबडी डन दिस? बच्चे 52। बच्चे कल ही आपको असाइनमेंट भेजी है, उससे स्टेटमेंट्स देख लो। ये 58 आ गया, ये 58 आ गया। बाइलिनियर पेयर, अब वॉइस ऑडिबल है? ये लीनियर पेयर से आ गया 58। फिर मैं ये एंगल फाइंड करूँ इस ट्राइंगल में से, फ्रॉम दिस ट्राइंगल। ये एंगल आएगा 180 माइनस 58 प्लस Q, ये आ जाएगा 122 प्लस Q, ये आ जाएगा 122 प्लस Q। अब ये आ गया आपके पास 122 प्लस Q। इस पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई,
52 माइनस क्यू, सॉरी दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। 52 प्लस पी इज इक्वल टू 122 माइनस क्यू। 52 माइन प्लस पी इज इक्वल टू 120 माइनस क्यू। अब p प्लस क्यू इज इक्वल टू 122 माइनस 52, दैट इज इक्वल टू 70। समझ लगी? समझ लग गई? बच्चे ये लीनियर पेयर से 58 आ गया, बाय लीनियर पेयर ये 58 आ गया, ठीक है। ये 58 आ गया बच्चे, एंगल 120, ये बच्चे एक्सटीरियर एंगल 52 प्लस 52 प्लस पी के इक्वल, p plus q is equal to 122 minus 52, that is equal to 70। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई समझ? एवरीवन गॉट इट? बच्चे लास्ट में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, पूरा सम विजिबल है। रिबका, मनप्रीत कहाँ से समझ नहीं आया? मनप्रीत कहाँ से समझ नहीं आया बच्चा? लास्ट बचे 52 प्लस पी से एंगल की इक्वल होगा 122 माइनस क्यू, फिर सॉल्व कर लिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लग गई समझ? नेक्स्ट करें?
बच्चे मैंने चेक नहीं किए, आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखा करो ना, जिससे जॉन जोन से सम्स देखने करने होते हैं ना, जॉन जोन का पेपर देना होता है नेट पे, लास्ट ईयर की एग्जाम्स पड़े होते हैं। ओके, तो वो चेक किया करो। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किया है किसी ने कल ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था? बोलो भी किया है या नहीं? बच्चे आप लोगों ने असाइनमेंट क्यों नहीं प्रैक्टिस की? अब जो भी असाइनमेंट दूंगी उसके साथ ही प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्योंकि अगले दिन या उसके अगले दिन डिस्कस हो जानी है। टू 41 है, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल है 241, तो ये 360 में से माइनस 241 क्या आ जाएगा? 119, 119, 241 है, 241, तो ये 119 आ जाएगा। इतना समझ लग गया? ये और ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल 133, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इस दोनों के सम की इक्वल होगा। 133 इज इक्वल टू 119 प्लस थीटा, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 133 माइनस 119, दैट इज 14 डिग्री। समझ लगी? दिखने में सम लगता है इतना बड़ा, लेकिन थोड़ी सी स्टार्टिंग करो हो जाता है। ये और ये पैरेलल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई, वन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। समझ लग गई सबको? कोई बच्चा जिसको समझ ना लगी हो, मैंने आपको 2 मिनट दे दे कि आप अच्छे से सब देख लो और नोट कर लो। नेक्स्ट सम करवाऊं? वन बच्चे, रिफ्लेक्स एंगल 241 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 360 माइनस 241, तो वो क्या आ जाएगा? 119। देखा, 2 मिनट भी बैठ जाओ ना, डाउट एक ना एक बच्चे का आ ही जाता है। समझ लग गई सबको? इरेज कर दूं?
व्हाट इज P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू, मीन हमें ये जो कंडीशन एंड में दी ना, ऑप्शन आपको कल क्वेश्चन में जाए, उसमें से कुछ इसका रिलेशन फाइंड करना है पी क्यू एंड आर एस का, पी क्यू आर एस का, राइट। यहां पे आ गया, ऐसे हो गया, ये और ये ऑल्टरनेट, यहां पे P आ गया, इज दिस P, समझ लग गई। बच्चे वेट, ये मेरी डायग्राम ही थोड़ी सही नहीं बनी, रुको। ज्योमेट्री में डायग्राम हैज अ वेरी हाई इम्पैक्ट ऑन योर क्वेश्चन, इन ज्योमेट्री अ वेरी हाई इम्पैक्ट ऑफ योर क्वेश्चन, डायग्राम का। आप कैसे उसे विजुलाइज करते हो, कैसे उसे देखते हो। एक्सटेंड दिस, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये P है, ये ऐसे मैंने कर दिया, ये Q है, ये R है और ये S है, ओके। ऐसे होगी ये चेंज, ये Q हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। बच्चे ध्यान से देखना, ये एंगल P प्लस Q हो जाएगा, ये एंगल P प्लस Q हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल P प्लस Q हो जाएगा। फिर आप ये देखो, दिस एंड दिस इज इक्वल, ये भी P प्लस Q हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S इज 180 डिग्री। हमारा सॉल्व होके आंसर आ गया, आंसर इज देयर, समझ लग गई। इजी था, इजी था। सबको समझ लग गई। चलो अब आपका फिर टेस्ट ले लेते हैं, अगर आपको समझ लग गई है तो। ले ले, ये 7x, ये 8x, ये 10x,
ये 11x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड करनी है आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सम करो। Find the value of x. Find the value of x. Very good. Very good. जिन्होंने किया वेरी गुड। क्या मास्क? हैप्पी हो? अब नेक्स्ट सब मैं कराऊं? ये 7x प्लस 8x प्लस 11x इज इक्वल टू 180 एंड 1। सबका हो गया? सबने कर लिया? मैंने भी असाइनमेंट में भेजा हुआ है, रिबका ट्राई करो बच्चे। लास्ट सम जैसे ही
इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे, ये 15x हो गया। ये सभी एंगल जैसे लास्ट किया था ना 7x प्लस p प्लस q प्लस आर एक्स, वैसे ही 10x प्लस 11x इज इक्वल टू 180, 36x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 5। सेम डायग्राम है, वैल्यूज चेंज है। पी क्यू आर एक्स की जगह 7x 10x 8x 10x और 11x है, तो उसी से हो जाएगा। ये देखो, ये 8x, ये एक्सटीरियर 18 आ जाएगा, ये ऑल्टरनेट से 7 आ जाएगा और इस सब का सम हो जाएगा 180। ओके, अब आप नेक्स्ट करो, फिर हम ट्राइंगल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, उससे हमारा लाइन एंड एंगल्स बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। लाइन एंड एंगल्स विल बी फिनिश्ड। फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d। फाइंड करो बच्चे, सभी x वाले के ऐड कर 36x आ जाएगा। बलजीत, ये सब सॉल्व करो सारे। हेलो, यस बच्चे 95 लिखा है। बच्चे नोट, चेक योर आंसर।
यस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 275। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 275। ये कैसे आया, ये देखो यहाँ पे लीनियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, 180 माइनस ए प्लस सी, ये आ गया 180 माइनस बी प्लस डी, ये आ गया। इन तीनों एंगल्स को प्लस किया, ये 180 के इक्वल है। 180 180 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। 180 प्लस 95 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 275। समझ लग गई? इससे हमारा लाइंस एंड एंगल्स डन है। बच्चे, एक एरी हंट की बुक आती है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ बुक की नॉलेज के लिए। एरी हंट की बुक आती है जिसमें सीडीएस वगैरह के पेपर सॉल्व है चैप्टर वाइज, तो आप वो बुक रेफर कर लेना, लेनी होगी तो। नहीं तो मैं मटेरियल देती हूँ आपको नोट्स में। एरी हंट, जस्ट अगर आप लेना चाहते हो, वैसे मैं आपको पूरा मटेरियल। यस रितेश, कौन सी? चेक कर लेना, लेने से पहले मैं कोई बुक नहीं रेफर करती। मैंने देखा था कि उसमें सारे सीडीएस वगैरह के पेपर सॉल्व है चैप्टर वाइज। पहले ही ले लिए। तो आप चांदनी से पूछ लेना कैसी है बुक। बच्चे आप ना मार्केट में जाके 2-3 बुक्स के इंडेक्स चेक करके अपने लिए खुद बुक्स रेफर करो। बच्चे आपको सिलेबस मैंने बोल भेजा तो था एक बार, आप सिलेबस हर पेपर के अकॉर्डिंग डाउनलोड किया करो। जौन सा एग्जाम फिल करते हो ना, जो जौन सा एग्जाम का टारगेट रखते हो, उसके सिलेबस की पीडीएफ या कुछ भी स्क्रीनशॉट्स लेके रख लिया करो। मैंने भी आपको बताया था एक बार सिलेबस। बच्चे, इससे हमारा लाइंस एंड एंगल्स फिनिश है। ट्राइंगल्स आज शुरू करना है या कल? when you want to start with triangles? बच्चे, मेरी तरफ से कोई बुक नहीं लगी है आपको। आपने बोला था कि हमें कोई अच्छी बुक बता दो जो हमें इसके लिए हेल्प करे। मैं कोई बुक नहीं यूज करती, मेरा मटेरियल आपको किसी बुक में नहीं मिलना। ऐसे के सम्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं नोट्स देती हूँ वो जरूर लिखा करो।
Bye bye everyone. Take care. Bye. We will start with the triangles tomorrow. Bye. Have a good evening.